ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं, लव, सेक्स और सियासत। जी हाँ, बिल्कुल इसी सियासत में सेक्स रैकेट का भी खुलासा हुआ है। इसी सियासत में वो गंदगी भी सामने आई है जिस गंदगी की वजह से लगातार राजनीति बदनाम होती रही है। इस वक्त हमारे साथ तीसरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इजहार अहमद जी, जो कि जेडीयू से हैं। इजहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूरा मामला आपको बता दूं, शायद आपको इस मामले की जानकारी ना हो। ब्रजेश पांडे, जो कि कांग्रेस बिहार कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, अब नहीं है, फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन पर एक युवती ने आरोप लगाया है यौन शोषण करने का, अटेम्प्ट टू रेप का। इसमें एक ऑटोमोबाइल बिजनेस टाइकून का भी नाम सामने आ रहा है, निखिल प्रियदर्शी उसका नाम है। डीजीपी के बेटे प्रत्युष ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। एक आईएएस अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है। संजीव नाम के एक और व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? इजहार जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जी इजहार जी, कहिए। देखिए पल्लवी कश्यप जी, जो आपका विजुअल देख रहे हैं आपके चैनल पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, कहिए। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल रही पल्लवी? मेरी आवाज मिल रही है पल्लवी? जी इजहार जी, आवाज मिल रही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। कम कर दिया? बिल्कुल। हाँ जी, अब मिल रही है आवाज। जी कहिए। हाँ पल्लवी, एक चीज है कि सबसे पहली चीज है कि बड़ा अफसोस की बात है कि आपके चैनल से हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ज्वलंत मुद्दे रहते हैं जी। और अफसोस होता है कि जबकि कोई सियासत में, जैसा आपने देखा, सियासत और सेक्स और स्कैंडल, ये बड़ा ही अफसोस दुर्भाग्य की बात है इस देश की, राज्य के लिए या खास करके इस भारतवर्ष के लिए, कि एक महिला के साथ कुछ लोग पहले तो किसी तरह सियासत में दोस्ती करते हैं, दोस्ती के बाद फिर उसको स्कैंडल में लाते हैं। तो एक चीज है कि जैसा कि हम देख रहे थे कि आप ही के दो दिन तो उन्होंने, जो ब्रजेश पांडे जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने देखा कि इस्तीफा दे दिया है। इसके बारे में आप ही से कल मैं एक चीज है कि इसकी जानकारी के लिए मैं खास से इस पर आज मैं इस सिलसिले में खुद भी आपकी बात करने के बाद मैं पुलिस के आईजी और डीआईजी एसपी से ही बात करता हूँ। और ऐसे अगर रियल में इसकी जांच की कार्रवाई की जाएगी और इसको जांच करवा के अगर लगता है कि बड़ी दोषी है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। किसी भी लड़कियों के साथ कोई आदमी सियासत करता है, उसके साथ सेक्स करता है, फिर स्कैंडल करता है या उसे दोस्ती करता है, दोस्ती कर करके फिर इस तरह की हरकतें करता, किसी के लिए भी ये नाजेबा हरकत जो है ये बर्दाश्त के बाहर, बर्दाश्त की बात नहीं है। ये खुद समझने की बात है कि इस देश में, इस राज्य में, इस सूबे में खास करके हमेशा बनी रही है एक सद्भावना भाई ये, और उसके बाद इस तरह से ये हरकतें हो रही है, ब्रजेश पांडे जी ने किया, तो ये जांच का विषय है, जांच होगा और इस जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर इजहार जी, इस वक्त हमारे साथ हम की नेता है अनामिका पासवान जी जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी से मैं ये पूछना चाहूंगी, अनामिका जी, डॉक्टर इजहार जी से कुछ कहना चाहती हैं आप? देखिए, डॉक्टर इजहार जी जेडीयू से हैं और मैं जानती थी कि ये क्या कहेंगे और वाकई में इन्होंने उसी स्टेटमेंट को दोहराया है जैसे इनके पार्टी के लोग दोहराते हैं, कहना कुछ करना कुछ। आप देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। इसी जांच की मैं बात कर रही थी राजवल्लभ यादव जी के घटना में भी, उसमें भी सभी नेताओं ने यही कहा कि जांच होगी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। और जांच में क्या हुआ? कपड़े को वॉश करके डिटर्जेंट पाउडर में धो के ले आए और जांच करवाए, फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। और इस मामले में भी अगर हम लोग पीछे नहीं पड़े, मीडिया पीछे नहीं पड़ी, वो लड़की तन के नहीं खड़ी हुई, तो वाकई में ये लोग भी सफेद पोशों को निकाल देंगे। ये मामला वाकई, पल्लवी जी आप ठीक बोल रही थी कि ये मामला हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। देखिए, हाई प्रोफाइल मामले में अभी सरोज जी ने भी कहा, आप सेक्स रैकेट की बात कर रही है, इसमें कोई सेक्स रैकेट नहीं है और ये बहुत तरह से होता है। ये इतने तरह से होता है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकती है। लोग विधायक बनने के लिए भी लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, मंत्री बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टिकट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो लिप्त होते हैं, उनके साथ ठेकेदार मिले हुए थे, अपने आप को बचाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, ये जो प्रियदर्शी जी का नाम आ रहा है, इनका ये इतिहास रहा है, बहुत लोग इन बातों को जानते हैं। वो अपने आप को पावर वाले व्यक्ति के आसपास रहने के लिए वो लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने इसका भी इस्तेमाल करना चाहा, इसके साथ मारपीट की, लेकिन ये लड़की तैयार नहीं हुई क्योंकि ये लड़की अच्छे घर से थी,
ये लड़की अपने आप अपनी इज्जत आबरू को जान रही थी। पहले दूसरी बात ये है कि इजहार साहब जो कह रहे हैं, तो इजहार साहब से ये भी पूछ लीजिए कि ये कितने दिन में गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि 501 लग चुका है। 501 मामला जब लग जाता है तो उसमें अटेम्प्टम अरेस्टिंग होती है। आप कब कर रहे हैं? दूसरी बात, सुपरविजन डीएसपी साहब 10 दिन पहले कर चुके हैं। आप किस जांच की बात कर रहे हैं? जब जांच ही कराएंगे। चलिए, इसका जवाब डॉक्टर इजहार जी से ही ले लेते हैं। डॉक्टर इजहार जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, एक चीज है पल्लवी के, जैसा कि अनामिका कह रही है कि एक हफ्ता पहले सुपरविजन हो चुका है और इसके बाद इसकी पर कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं आपको बता देता हूँ, श्योर करता हूँ कि 72 घंटा का वक्त दे। 72 घंटे में इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो आदमी सोच भी नहीं सकता है, तस्वीर भी नहीं कर सकता है। दोषी पाने के बाद 72 घंटे के अंदर कोई बचने वाला नहीं है। खास करके नीतीश कुमार जी की सरकार जो है बिल्कुल साफ सुथरी साफ छवि की सरकार है। इसमें कहीं भी किसी कोई मर्सी करने वाले नहीं है। और जहां से जहां तक हो गए उस लड़की के साथ भी इंसाफ मिलेगा। और ब्रजेश पांडे जी ने भी ऐसी दोषी गलत हरकत की है, उन्हें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर इजहार अहमद जी, जिस जांच की बात आप लोग कर रहे हैं, चलिए जरूरी भी है, ये होना भी चाहिए, लेकिन जब एक लड़की चीख चीख कर एक बात कह रही है, बता रही है, अपने जख्मों को दिखा रही है, अपने साथ हुई हर उस समस्या को सबके सामने रख रही है, और यहाँ तक कि इस तमाम मसले की शिकायत भी दर्ज करा दी गई है थाने में। सीएम से भी इस मसले पर बातचीत की गई थी, जिसके बाद इस लड़की को आश्वासन दिए गए थे। अब जाके एक लंबी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या ये उचित है कि इस पूरे मसले में एक लंबी प्रक्रिया घुसा दी जाए और उसके बाद फिर वो चलता रहे लंबे समय तक? अभी तक तो एट रैंडम अरेस्टिंग भी नहीं हो पाई है। पल्लवी कश्यप, ऐसा है कि कोई इसमें देरी होने वाली नहीं है कि बिल्कुल जांच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये 72 घंटे में कोई वक्त नहीं लग जाता है। अनामिका जी की भी बातें सुना था, डॉक्टर सुमन लाल जी की बात को मैं सुन रहा था, और मैं आपकी बात भी इसको देख रहा हूँ। मैं गंभीरता पूर्वक ये श्योर करता हूँ कि इन लोगों पर जांच के बाद दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। और अगर दोषी पाए गए तो लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, एक स्टेटमेंट आया है ब्रजेश पांडे का। जो स्टेटमेंट मेरे पास पहुंचा है, मैं उसके बिना पे आपको बता रही हूँ। ब्रजेश पांडे ने कहा था कि वो निखिल प्रियदर्शी, जो कि मुख्य आरोपी है इसका और युवती का प्रेमी है, उसको वो जानते हैं। उसके साथ वो 3, 4 या 5 बार डिनर पर भी जा चुके हैं। उन्होंने उस लड़की को देखा भी है उसके निखिल के साथ, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें फंसाने की एक साजिश है। वो इस पूरे मामले में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। पल्लवी, यही तो बात है कि दोनों पक्ष की तो बात को देखना है। ये तो मैंने कहा कि जांच का विषय है, जांच के लिए 72 घंटा का समय है, और 72 घंटे के बाद अगर ब्रजेश को सही में दोषी पाया जाएगा तो ब्रजेश सलाखों के पीछे रहेंगे। और जो उनके दोस्तों का जो नाम ले रहे हैं कि मैंने एक्यूज हुए है, जांच का विषय ना, और भी हो सकता है इसके आगे पीछे और भी कई बातें हो, क्योंकि एक बार एक चीज को बार बार देखते हैं। इसी तरह से आप ही के चैनल पर देख रहे थे, एक लड़की का बयान बार बार बदल रहा था। एक बार कह रही थी कि हम चले गए, वो अपने एग्जामिनेशन के डर से वहां चले गए। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर इजहार जी की, क्या ब्रजेश पांडे राजनीति में इतने बड़े नाम है कि उनको फंसाने की कोशिश की जाए? देखिए, एक चीज है कि देखिए, तो जांच का विषय है पल्लवी, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जांच का विषय है, और जांच के पास जो होगा इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसे लोग अगर रियल में गलत पाए जाएंगे तो इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य में, खासकर नीतीश कुमार जी के राज्य में, शासन की सरकार में कोई आदमी गलत करके बचने वाला नहीं है। भले लेकिन गलत तो कर रहा है ना डॉक्टर इजहार जी। चलिए, अगर हम ये मान लेते हैं डॉक्टर इजहार अहमद जी कि गलत करके वो बच नहीं सकता, लेकिन गलत तो कर रहा है, और ये भय तो खत्म हो चुका है ना कम से कम। देखिए, एक ऐसा है पल्लवी कि एक चीज है, किसी चीज के लिए तो कह रहे हैं कि किसी चीज के लिए भी तो जांच क्या है। अभी एफआईआर हुआ है, अनामिका ने कहा जैसा कि एफआईआर के बाद सुपरविजन भी हुआ है। सुपरविजन में क्या तक जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई गलत आदमी गलत सुपरविजन कर देगा और एफआईआर को गलत कर देगा या रेप को गलत कर देगा। उसका मेडिकल है, उसका मेडिकल में कोई डॉक्टर गलत करेगा, उसका बोर्ड है, बोर्ड के बाद फिर टेस्ट है कई चीज तरह के। तो इसमें कोई आदमी अगर गलती हुआ होगा, किसी ने सेक्स किया हुआ और उसके साथ गलत काम किया है और उसके बाद उसको गलत तरह से धकेला है, तो सेक्स स्कैंडल में तो डॉक्टर इजहार अहमद जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे समझदारी है, उस समझदारी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई लड़की किसी पर इल्जाम लगाती है अटेम्प्ट टू रेप का
और जो तमाम चीजें अपने जख्मों को निशान दिखाती है, जो भी चीजें हैं, उसके बाद त्वरित कार्रवाई होती है और उसी कार्रवाई के आधार पर जिस पर इल्जाम लगाए जाते हैं उसकी गिरफ्तारी होती है। अगर इस जगह पर कोई आम इंसान होता, अगर इस जगह पर कोई ऐसा इंसान होता जो रसूख वाला नहीं होता, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, तो मैं डंके की चोट पे कह रही हूं कि उसकी गिरफ्तारी एट रैंडम हो जाती। पल्लवी, इसी राज्य में एमएलए एमपी भी जेल गए हैं, दोषी पाए गए हैं। तो यहाँ तक के घर के अंदर गलत तरीके से बोतल खाली मिल गया, उसके लिए महिला एमएलए भी जेल गई हैं, एमएलए लोग जेल जा रहे हैं। ऐसे बचने वाले नहीं, क्या रुसूख पांडे, क्या रुसूख कर सकते हैं पांडे जी? ये क्या, कौन उस एक उपाध्यक्ष है? उपाध्यक्ष ठीक है, पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे महागठबंधन पार्टी की सरकार के लाइन में है, लेकिन ये इतने बड़े रसूख नहीं है कि वो गलती करेंगे और निकलते जाएंगे। कितने बड़े रसूख के, कितना बड़ा भी सुरमा भोपाली होगा, इस राज्य में बचने वाला नहीं है। ये गलत तरह से अगर किया है तो गलत का गलत भोगना पड़ेगा इन लोगों को। आखिर की जैसा कि अनामिका, ये डॉक्टर सुमन जी का जो बयान आ रहा है, ये वो लड़की का विजुअल दिखा रही हैं आप। पल्लवी, ऐसा है कि ठीक है 72 घंटे में कोई वक्त जाता है, 72 घंटे के अंदर मैं बता देता हूँ ये लोग, अगर जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे वो लोग जेल के अंदर रहेंगे। ठीक है, ब्रजेश पांडे जी की बात को भी देखा जाएगा कि कितना सच्चाई है, क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी मुरादें हैं, किस तरह की बातें को कहना चाहते हैं वो। इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय झा जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। मृत्युंजय झा जी, ये पूरा मामला आपको पता होगा और जाहिर तौर पर इस पूरे मसले को आप जान भी रहे होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस लड़की ने आरोप लगा दिए हैं साफ तौर पर, जिस लड़की ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में संलिप्तता, और जिस लड़की ने ये कहा है कि अटेम्प्ट ऑफ रेप की कोशिश की है ब्रजेश पांडे ने, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं होती है और बात सत्ता पक्ष की तरफ से जांच की कही जाती है। कितना तर्कसंगत है ये? देखिए, इस बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है, आज बड़ी ये दुहाई दे रहे हैं क्या है नहीं है, लेकिन जब आप इससे पहले सरकार गौतम शिल्पी कांड से लेकर शुरू करें तो बिहार में हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, ऐसे सभी जगहों पर बड़े बड़े घटना हुए हैं, अभी आपके सामने आए हैं और सभी ने देखा है। लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई के अलावा, लीपापोती के अलावा कुछ नहीं कर रही है। और जिस प्रकार की ये घटना घटी है और महिला ने जिस प्रकार का आरोप लगाया, सारी बातें हुई, उसके बाद भी ये दुहाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार में ऐसे जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये कार्रवाई होंगे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार के लोग ऐसे लोग संरक्षण देते हैं। आज बिहार का नाम जो पहले बदनामियत की तरफ था, बीच में बिहार अच्छा बना और फिर आज उसी रास्ते पर जा रहा है बिहार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सत्ता में बैठने वाले व्यक्ति खासतौर से ऐसे विषयों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत इस पर महिलाओं ने जिस प्रकार का आरोप लगाया, तुरंत उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपने ठीक कहा, अगर आम लोग होते, कोई गरीब आदमी होता, सामान्य आदमी होता, समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटती है और उस प्रकार की कार्रवाई बात होती तो उसको शायद आज बहुत आगे तक बढ़ा दिया गया था, तो जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस प्रकार की पहल लोगों ने नहीं की। कहीं ना कहीं कुछ कह रहे हैं डॉक्टर इजहार जी, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर इजहार जी, कुछ कह रहे हैं जी, कहिए। यही क्या ना, ऐसा जो लड़की ने बोला है तो लड़की का तो संज्ञान तो लिया ही गया। जब संज्ञान लिया गया है तब तो एफआईआर हुआ, जब संज्ञान एफआईआर हुआ, जब एफआईआर हुआ तो उसकी जांच शुरू हुई। जांच हुई तो डीएसपी अनामिका का कहना था कि डीएसपी ने सुपरविजन भी किया। तो इसका मतलब है कि जो नियमानुसार जो है, जो आईपीसी सीआरपीसी कर रहा है उस पर तो कार्रवाई हो रही है। अब मृत्युंजय भी कुछ अपनी बातों को अपने ढंग से बोल ले, कुछ निकल जाए कहकर का अलग बात है। जब संज्ञान लिया है तो कार्रवाई हो रही है। और अगर ये जनवरी से लेकर फरवरी तक का जो मामला चल रहा है, कितना एफआईआर ऐसा है जो लंबित है अभी तक जो रेप के मामले हैं, 300 से ऊपर के रेप के मामले अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। और ये बात कर रहे हैं तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ये कहेंगे एफआईआर कर लिया गया, दर्ज कर लिया गया, औपचारिकता पूरा करने का काम किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि सत्ता में बैठने वाले लोगों पर अगर उंगली उठती है तो तुरंत संज्ञान लेकर के एक्शन में आना चाहिए। का मामला करना चाहिए। सरकार के अंदर थाने में एफआईआर दर्ज करना, थाने में सलाह दर्ज करना अलावे कुछ नहीं है। आज इस प्रकार की व्यापक पैमाने पर ये तो आपके पास दृष्टिगोचर हो गए हैं, आपके मीडिया के सामने आ गए हैं, सारे बड़े बड़े मामले से सामने आ गए हैं। ऐसे बिहार के बड़ी संख्या में जो गरीब है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, ऐसे समाज के वर्ग की महिलाएं, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है और थाने के अंदर सलाह भी नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ, एफआईआर नहीं होता है।
तो ये तो केवल लिपापोती के अलावे केवल बड़ी बड़ी बातें करना अलग पक्ष है, लेकिन आज बिहार के आवाम के साथ जब आपने वायदे किए हैं और आप सत्ता के लोग हैं, सत्ता में बैठे वाले लोग हैं, और उस प्रकार की बातें हो और सत्ता में बैठने वाले लोग कहेंगे सना FIR दर्ज किया गया है, कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो ये औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि त्वरित कार्रवाई बिहार में सत्ते के नशे के सरकार के जो बड़ी संख्या में जो लगातार घटना घटी है, मैं कहना चाहता हूँ कि हाजीपुर से लेकर के चलिए अब इस मामले पर भी सियासत होने लगी। अनामिका जी कुछ आप कह रही थी, चूंकि वक्त की कमी है अनामिका जी, हमारे पास सुमन जी को भी वक्त देना है, तो आप अपनी बातों को जरा शॉर्ट में निपटा लीजिए। कहिए क्या कह रही थी आप? देखिए शॉर्ट में इजहार जी की बातों का जवाब दे दूं कि आप लोग सरकार के गठबंधन में हैं, जेडीयू भी, राजद भी और कांग्रेस भी, और दूध का दूध और पानी का पानी आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग दूध में पानी मिलाते हैं। इस बात को आप जान लीजिए। और जहां जांच की विषय का बात आ जाता है कि जांच होगी और हमारे लोग जांच करेंगे, तो सभी लोग सरकार के हैं। और चलिए बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास। डॉक्टर सुमन लाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई। सुमन लाल जी प्लीज मैं चाहूंगी कि आप संक्षिप्त में अपनी बातों का एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। बस जल्द आप सही कार्रवाई करें इस पर। नहीं, बस मुझे इतना ही कहना है कि जांच तो होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जब नामजद करके कोई लड़की उसको बारे में सारा कंप्लेन कर रही है, तो उसको गिरफ्तार करके उससे बातचीत पूछी जानी चाहिए। ये तो मानेंगे, इजहार साहब भी मानेंगे कि ये तर्कसंगत बात है और ये कानून के तहत बात है कि उन लोगों को गिरफ्तार करके और उसके बाद उनसे सारी बातचीत जाननी चाहिए थी। और ये जब इतने दिन हो चुके तो तब तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये जरा सा निराशापूर्वक बात है। हाँ। कि आदमी को विश्वास टूटता जाता है, और जो बाकी ऐसी पीड़िताएं हैं उनको ये डर बैठ जाता है कि अगर हम जाएंगे, ये कांग्रेस से जुड़ी हुई लड़की है, ये भी मतलब कहीं ना कहीं वेल कनेक्टेड हैं, और इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है यदि, तो फिर हमारी फिर उनकी बात कहाँ से सुनी जाएगी? चलिए निराशापूर्वक बात एक संदेश जाता है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल, तो ये जरा निराशा वाली बात हटा करके, और हम समझते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्रवाई करवा करके इसमें अपनी एक छवि जो बनी हुई है उसको बरकरार रखने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुमन लाल जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका पासवान आप भी हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय झा जी आप जुड़े हमारे साथ, आपका शुक्रिया। डॉक्टर इजहार अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत में कुछ ऐसी भी चीजें, कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई राजनीति ऐसी भी होती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक चीज उभर कर सामने ये आई है कि बिहार में कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, हर मुद्दे पर सियासत, हर मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हैं, बजाय इसके कि उस चीज का, उस मैटर का कंक्लूजन क्या निकले। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।